थैंक यू सर। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को नमन। महाप्रभु श्री अरविंद जी एवं श्री माँ के चरणों में शत नमन। मंचस्थ योगी राज एवं श्री पंड्या जी एवं डॉक्टर ऋषि जी को नमन। यहाँ बैठे श्री जोशी जी, विभाष जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद जो इतना सुंदर आयोजन किया। और श्री सुदर्शन जी को सुनकर तो बिल्कुल लगा हम लोग आश्रम पांडेचेरी के आश्रम ही पहुंच गए हैं और बहुत सारी घटनाएं स्मृत होने लगी। मेरे शोध पत्र को मैंने, जैसा कि सर ने बताया कि ये सब हमारे अंदर ही है, बस अनुभूति करने की ज़रूरत है। और क्या हम लोग उस लायक हैं? अगर हम लोग डिवाइन सोल्जर्स हैं तो उस डिवाइन फैक्ट को हम कैसे अनुभूत करें? और शायद यह संगोष्ठी इस एक्सपीरियंस को एग्जीक्यूट करने में बहुत सफल होगी। मेरा शोध पत्र कला की ओर श्री अरविंद के जो विचार हैं उनकी तरफ सबका ध्यान आकृष्ट कराने का है। इसकी प्रेरणा डॉक्टर अल्पना उपाध्याय जी ने दी, क्योंकि वो खुद चित्रकला के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर नीता तोमर ने मेरे साथ असिस्ट किया। लेकिन हमारा पेपर छपकर नहीं आया है तो मैं उसका सारांश आप लोग के सम्मुख रख रही हूँ, क्योंकि मेरा भी कला में थोड़ा सा दखल है। मैंने डॉक्टर आनंद केंद्रेश कुमार स्वामी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन आर्ट की और आर्किटेक्चर पर जो है उस पर अपना थीसिस वर्क किया है। तो मैंने भी कला के लिए इसमें कुछ आपकी ओर प्रेषित कर रही हूँ, जो भी हम लोग का विचार बना है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, ऑल आर्ट्स आर डिवाइन। ऑल आर्ट्स में आज की जनरेशन को जो समझ में आने वाली आर्ट्स है, वे म्यूजिक है, पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पोइट्री है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में इन्हें हम 5 फाइन आर्ट्स कहते हैं। और श्री अरविंद के विचारों के अनुसार तो ये सारा जितना भी यूनिवर्स है, ऑल यूनिवर्स इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर बाय सच्चित आनंद। जब कोई भी कलाकार किसी भी कला की सर्जना करता है तो वह एक योगी की स्थिति में आ जाता है। उसे बाहर का भीतर का कुछ भी भान नहीं रहता है और वह नेचर से तादात्म्य कर लेता है। जैसा कि एक चीनी कलाकार था कन्फ्यूशियस, जिसके बारे में कहा जाता था अगर वो पेड़ बना रहे हैं तो वो पेड़ के अंदर भी जाकर चले आते थे, और जब पूरा डिपिक्शन हो जाता था तब वे पेड़ से बाहर निकल आते थे। एक सिंबॉलिक कहानी है कि वो इतने ज़्यादा डूब जाते थे उस अपने चित्र के फलक में और कलाकारी में कि उन्हें किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता था। इस तरह कह सकते हैं कि कलाकार एक योगी होता है। और यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि महायोगी श्री अरविंद भी एक उत्कृष्ट दर्जे के कलाकार थे। ऐसे कलाकार जिनका श्री कृष्ण जी से लगातार साक्षात्कार था। और एक जगह एक उनके शिष्य ने जब पूछा कि आप में और श्री कृष्ण जी में कुछ फर्क है, तो वो मुस्कुरा कर बोले कि नहीं। बहुत उस समय वाकई जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे लगा क्या कोई साधक भगवान की बराबरी कर सकता है। लेकिन जब मैंने और उनका लिटरेचर पढ़ा और उनका ज़्यादा अनुभव में आई वो चीज़ें, तो मुझे वाकई लगा कि भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो ऐसे ही महापुरुषों को अपना माध्यम बनाते हैं और अपनी सारी कलात्मक अभिव्यक्तियाँ सारे संसार के लिए मतलब सारे संसार को दर्शनीय बनाने के लिए उपलब्ध कराते हैं। और महायोगी श्री अरविंद ने अपने पूरे जीवन को ही कलामय बनाया। जैसा कि कल मैंने यही शायद वाक्य छोड़ा था कि जीवन जब दर्शन हमारे जीवन का धर्म बन जाता है तो व्यक्ति का जीवन स्वयं कलात्मकता का पूर्ण परिचय बन जाता है। और वास्तव में श्री अरविंद का संपूर्ण जीवन ही कलामय है। समस्त आचार विचार सनातन वैदिक परंपरा का ही कलात्मक उद्घोष था, जो कि उनकी हर ग्रंथ में, हर वाणी में हमने पढ़ा है, सुना है और जाना है। यदि कलाएं सृजनात्मक शक्ति की परिचायक हैं एवं आनंद की स्रोत हैं, समाज का दर्पण होते हुए मानव का पारितोष है, तो इस दृष्टि से श्री अरविंद का दर्शन न केवल वेदोन्मुखी है वरन उस कला की अनंत धारा का यशोगान भी है, जहाँ हमारा व्यवहार, वाणी, शब्द चयन, रहन सहन
हमारी पोशाक, हमारे रीति रिवाज सभी कलाओं का ही विस्तार प्रतीत होते हैं। हमारी चिर नूतन संस्कृति एवं सभ्यता इसी का शाश्वत उन्मेष है। उनके आश्रम में चित्रशाला है, गौशाला है, सुंदर बाग बगीचे हैं। श्री अरविंद के आश्रम जहाँ जहाँ हैं, जहाँ शाखाएं हैं, या जिसने पौंडीचेरी देखा है या इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ जहाँ, तो वहाँ ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। संगीत कक्ष हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ जो पुष्प हैं उन्हें सुखाकर गत्ते के डिब्बों में चित्रकारी की जाती है। जो उनकी समाधि पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं उनको वेस्ट नहीं किया जाता है, बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको चित्र सुंदर सुंदर मोटिव्स बनाकर उनको यूज़ किए जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे डिब्बे हैं, आप लोग भी गए होंगे तो उनको देखा होगा। तो ये हर चीज़ में कलात्मक दृष्टिकोण वहाँ हमें व्यवहार में भी नज़र आता है। चाहे वो चूड़ी के डिब्बे हों, फ्लावर पॉट हों, या डिश हो, या वॉल पेंटिंग्स हों। मदर ने स्केचिंग वगैरह को भी बहुत बार बताया है। वे खुद भी बहुत अच्छी चित्रकार थी और उनका फूलों के प्रति प्रेम तो सभी लोग जानते हैं। उनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। उनके आश्रम में ही ऐसे रेयर जाति के फ्लावर्स थे जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते थे। और जब उन्होंने एक बार कमलिनी का फूल बनाया, बहुत सुंदर वाइट कलर का, पिंक कलर का फ्लावर श्री अरविंद ने भी बनाया और उस पर श्री माँ लिखा था और यही कहा था कि जिस तरह फूलों की सुगंध, इन फूलों में सुगंध विकीर्ण सी प्रतीत हो रही है, क्योंकि वे वाकई वे लोग दृश्यमान ऋषि थे। उनके आश्रम के बाहर या उनके विजन में जो जो चीज़ें आती थी, तो विजन केवल काल्पनिक नहीं रहता था, उन लोगों को वाकई आंखों से वो सब चीज़ें दिखती थी। तो उन्होंने यही कहा था। ये चंपकलाल की वाणी एक पुस्तक है, उसके पीछे भी मदर की पेंटिंग बनी है जिसमें श्री अरविंद के हस्ताक्षर हैं। और उनकी समाधि में जो पुष्प सज्जा है, जो ट्रायंगल्स बने होते हैं, बीच में जो सर्कल होता है, उसका भी प्रतीकात्मक महत्व होता है, जो उनके अनुयायी हैं वे जानते हैं। प्रतिदिन नई और ताज़ा, जहाँ लोग ऐसे आते हैं। जब हम पौंडीचेरी आए थे तो बाहर आश्रम के बाहर बहुत लंबी लाइन थी, तो मैंने पूछा यहाँ क्यों लाइन लगी है। बोले जो लोग भी पौंडीचेरी घूमने आते हैं, तीर्थ स्थान की तरह यहाँ भी, भले वो श्री अरविंद को नहीं जानते, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते, हिंदी नहीं पढ़ते, संस्कृत नहीं पढ़ते, पर वो जानते हैं यहाँ कोई देव स्थान है और वो दर्शन करके पैर छूकर फूल चढ़ाकर ही चले जाते हैं। ये उनके पूरे वातावरण का जो कलात्मक और सौंदर्य बोध जहाँ होता है, पवित्रता का बोध होता है, तेजस्विता का बोध होता है, ये उनके उसी दृष्टिकोण का परिणाम है। और उनका आश्रम भी ऐसी सुंदर जगह है। समुद्र का चाहे किनारा हो, चाहे उनके अंदर की गैलरी हो, चाहे उनका कमरा हो, कुर्सी हो, चाहे उनका झूला हो, जहाँ मदर के साथ वो दर्शन देते थे, जो वो सीढ़ियाँ थी वहाँ हो। और जो उनका सिंबल है उसमें भी जो केंद्र है उसके बाहर 4 पंखुड़ियाँ हैं और उसके आउटर वाली दीवार पर 12 पंखुड़ियाँ हैं, जिन्हें हम 12 मासा राग या महीनों के प्रतीक या 12 ऋतुओं के प्रतीक के रूप में भी समझ सकते हैं। और जब 123 देशों की मिट्टी लाकर उस विश्व शक्ति केंद्र में स्थापित की होगी, जहां मदर की मेमोरी में औरविला नामक स्थान बना है, वो भी आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। बड़े बड़े लोग उसको देखकर दंग रहते हैं, जिसका शिल्प और जिसमें लगाए गए जो पदार्थ हैं इतने चमकीले और इतने सुंदर, और जैसे किरणें निकल रही हैं। और जो समाधि का स्थान है, अंदर जो रूम बना है जहाँ पर ध्यान करते हैं, वहाँ भी जो क्रिस्टल है वो बहुत सुंदर तरीके से ऐसी जगह स्थित है जैसे शून्य में हो, तो वो बिल्कुल अद्भुत है। तो ये कल्पना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर पूरे यूनिवर्स की चेतना हो, जिसके अंदर इतना सौंदर्यात्मक कल्पनात्मक विजन हो। तो हम उनको देखकर कला के महत्व को समझ सकते हैं। जिस तरह से वैदिक ऋषि सब कुछ छोड़कर निसर्ग पर समर्पित होकर रहते आए, उसी प्रकार आपने अपने रहन सहन को चुना। समुद्र के किनारे धीरे धीरे श्री ने भी अपना चयन श्री अरविंद के लिए किया और स्वयं ही सभी इंतजामात होने लगे। मदर ने सारी जिम्मेदारी स्वयं ही ली। सुगंधित अगरबत्तियाँ उनके आश्रम में आज की डेट में क्या क्या होता है, जिससे सब लोग कहते हैं एजुकेशन हमारे प्रोफेशन के लिए होनी चाहिए, तो वहाँ भी प्रोफेशन की बात है क्योंकि जीविका अर्जन जरूरी है, लेकिन वो सब बड़ा कलात्मक ढंग से होता है। जैसे कि सुगंधित अगरबत्तियाँ, हस्तकला की शॉल, चटाइयाँ, शो पीसेस, संगमरमर की कटिंग के बहुत सुंदर फ्लावर वॉज, डिब्बियाँ,
और नायब कलाकृतियाँ। सबसे बड़ी बात, भारत के कच्चे माल से बनी वस्तुएं जो हर व्यक्ति ले कर सकता है। एक किसान भी सुतली से बनी चीज़ें वहाँ पर लाकर दिखा सकता है और उनको सेल कर सकता है। जैसे हमारे वैदिक परंपरा में दिवाली, होली इत्यादि जो त्यौहार हैं, उसमें देखिए जो हर तरीके के वर्ग हैं, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो कुंभकार हो जो छोटे छोटे दिए बना रहे हैं, चाहे वो खील बेचने वाले छोटे कृषक हों या रंगरेज हो या मूर्तिकार हो, दिवाली पर उन सबको पैसा मिलता है ताकि वो खुशी से उल्लास से अपना पर्व मना सके। और शायद श्री माँ और श्री अरविंद की भी यही सोच बहुत बड़े रूप में अब हमारे सम्मुख आ रही है। एक छोटा सा कुटीर उद्योग का समझ लीजिए बहुत एक शानदार सुंदर एक इंडस्ट्री ही बन गई है जहाँ हर व्यक्ति स्वावलंबन से पूर्ण है और अपने अंदर की कला का विकसित रूप सबके सम्मुख रख रहा है। और इस प्रकार सभी का ध्यान रखा गया वैदिक सभ्यता के गुणानुक्रम के अनुसार। और उनकी कलाओं में काव्य भी है, पेंटिंग भी है, पॉटरी मेकिंग भी है, स्कल्पचर भी है, आर्किटेक्चर भी है और सावित्री जैसे महाकाव्य हैं जिसकी वर्ण रचना बड़े से व्याकरण रचना को बड़े से बड़े अंग्रेजी जानकार लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं जिसको पढ़कर, जिस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं और हो रही हैं। और इस प्रकार जब हम श्री अरविंद के आश्रमों की स्थापना देखते हैं, उनकी दूरदृष्टि देखते हैं, तो वाकई लगता है एक वैदिक ऋषि की तरह उन्होंने सारी कला